हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। चूर्णित पदार्थ पाउडर्ड सब्सटेंस उनके क्रिस्टली रूपों की अपेक्षा अधिक प्रभावी अधिशोषक होते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर प्रश्न के 4 विकल्प दिए हुए हैं। ए, अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। बी, वे अक्रिय हो जाते हैं तथा अधिशोष्य के साथ क्रिया नहीं करते। सी, अधिशोषण की सीमा अधिशोषक की सतही क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ बढ़ती है। डी, अधिशोषक के आकार के अधिक होने पर अधिशोषण अधिक होता है। हम हमें यहाँ पर जो है प्रश्न के 4 विकल्प दिए, इनमें से किसी एक को हमें जो चूर्णित सब्सटेंस उनके क्रिस्टलीय रूपों की अपेक्षा अधिक प्रभावी अधिशोषक होते के बारे में हमें यहाँ पर चयन करना है। तो चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? जो अधिशोषण होता है, अधिशोषण में क्या होता है? जो हमारा पदार्थ होता है उस पर आकर जो है कण अधिशोषित हो जाते हैं। इस तरह से यह हमारा अधिशोषण होता है। तो जो हमारा क्रिस्टलीय रूप में होता है, जो क्रिस्टलीय क्रिस्टलीय रूप में होता है, वो इस तरह से क्रिस्टल के रूप में होता है। तो इस पर जो है कण आकर अधिशोषित हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा क्रिस्टल होता है उसकी बाह्य सतह पर जो है सिर्फ कण आकर अधिशोषित हो जाते हैं। जबकि जो हमारा पाउडर या जो हमारा चूर्णित पदार्थ होता है, इसे हम जब पीस कर चूर्णित पाउडर पदार्थ के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, तो यह जो है कुछ इस तरह से पाउडर के रूप में इस तरह से जो है परिवर्तित हो जाता है। अब इस पर जो कण होते हैं वो इस तरह से अधिशोषित कण जो है इस तरह से अधिशोषित हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास जो क्रिस्टल रूप था, इसे हमने चूर्णित पदार्थ में परिवर्तित करने पर यहाँ पर जो सतही क्षेत्रफल जो होता है, वो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यहाँ पर जो पृष्ठ क्षेत्रफल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ता है तो पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ने से अधिशोषण जो होता है वो बढ़ता है। अधिशोषण बढ़ता है क्योंकि यहाँ पर पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ने से जो कणों के अधिशोषित होने की जो क्षेत्रफल होता है वो ज्यादा हो जाता है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ता है तो जो है कण कण जो है अधिक क्या होते हैं? अधिशोषित होते हैं। कण क्या होते हैं? अधिक अधिशोषित कण जो है क्या होंगे? अधिक कण जो है अधिक अधिशोषित होते हैं क्योंकि उनको ज्यादा क्षेत्रफल मिलता है अधिशोषित होने के लिए। और क्रिस्टलीय रूप में जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होता है, इसलिए जो कण को है ज्यादा सतह पृष्ठ क्षेत्रफल पे जो है ज्यादा सतह नहीं मिलती अधिशोषित होने के लिए, इसलिए कम कण अधिशोषित होते हैं। लेकिन जो चूर्णित पदार्थ होता है उसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होने के कारण जो कण होते हैं वो अधिशोषित होते हैं। और जो हमारा पृष्ठ क्षेत्रफल होता है उसके बढ़ने से अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है। तो चलिए हम यहाँ पर अपने विकल्प चेक कर लेते हैं। विकल्प सी में हमें दिया हुआ है अधिशोषण की सीमा अधिशोषक की सतही क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ बढ़ती है। तो यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।